Hello, dear student. I, Miss Maima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, हमने पिछले लेक्चर में alga means study of alga that is phycology को complete कर चुके हैं, जो कि kingdom plantae का first division था. इस क्लास में हम सेकेंड डिवीजन को कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज ब्रायोफाइट्स. सो आइए चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स. सो डियर स्टूडेंट, हमने जो एल्गा का पिछले स्लाइड में या पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सो उसमें पूरा का पूरा एल्गा जो था वो उसके जनरल कैरेक्टर एंड आफ्टर दैट देयर टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, डे टू डे एक्टिविटी में हमारे जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट क्या हैं उनके टर्म्स हैं, उन सभी चीज़ों को हमने देखा था. और होप सो कि आपने उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं. और हम लोगों का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक हो चुका है 25 Feb से. सो प्लीज़ कीप रजिस्ट्रेशन ऑन इट. सो डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स हम स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स में सबसे पहली बात देखते हैं हम ब्रायोफाइट. द टर्म ब्रायोफाइट मीन्स होता है बेटा ब्रायो. द टू टर्म Bryophytes is made up of two terms. First one is bryo and second one is phyte. Phyte means plant होता है बेटा, पादप होता है, ठीक है, पादप होता है या प्लांट होता है. और ब्रायो मीन्स क्या होता है, दो जगह पे मिलने वाले. दैट मीन्स इनका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट मीन्स क्या होता है बेटा, आवास. हैबिटेट मीन्स क्या होता है, आवास. तो ये दोनों जगह में होंगे. दैट मीन्स कि जलीय भी होंगे और क्या होंगे बेटा, थलीय भी होंगे. जलीय प्लस थलीय मीन्स aquatic as well as terrestrial. ठीक है. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट दोनों ही हैबिटेट में हमें मिलेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट इज आल्सो नोन एज amphibians of plant kingdom. amphibians ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है बेटा इसे. एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है. पादप जगत के उभयचर के नाम से इसे जाना जाता है. क्लियर. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रायोफाइट, सो ब्रायोफाइट, द टर्म ब्रायोफाइट मीन्स हमने डिस्कस कर लिया बेटा. द टर्म ब्रायोफाइट्स मीन्स हमने डिस्कस कर लिया. अब देखिए, दिस ब्रायोफाइट्स नेम इज पब्लिक बाय फादर ऑफ ब्रायोलॉजी. अच्छा, ब्रायोलॉजी क्या होती है? सो ब्रायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी. ब्रायोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स. ओके, सो फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स इंटरनेशनली अगर हम देखें तो सर हैडविक इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन ब्रायोलॉजी, सो the father of Indian biology is S.R. Kashyap. Sir S.R. कश्यप जो है भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं. क्लियर बेटा, क्लियर. अब यहाँ पे हमने आवाज भी देख लिया है, इसका हैबिटेट भी देख लिया है कि ये दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होंगी. दैट मीन्स कि एक्वेटिक भी होंगी एज वेल एज क्या होंगी, टेरेस्ट्रियल भी होंगी. ठीक है. ब्रायोफाइट्स के सभी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स, सभी के सभी मेंबर्स क्या होंगे बेटा, जलीय भी होंगे और थलीय भी होंगे. ठीक है, जलीय भी होंगे और थलीय भी होंगे. अब जलीय थलीय से क्या समझ रहे हैं आप?
सो इनके जो लाइफ साइकिल है उसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, ये एक्वेटिक हैबिटेट का के पास चले जाएंगे, और कुछ टाइम के लिए क्या होगा, टेरेस्ट्रियल। एक्चुअली में जो पर्टिकुलर ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नम जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नम जलीय क्षेत्रों में पाए जाने की वजह से क्या होता है, बिकॉज इनके बॉडी उतनी तरीके से मॉडिफाइड नहीं होती है जितने तरीके से टेरिडोफाइट्स होंगे। इसके बाद जो थोड़े मॉडिफाइड प्लांट, ब्रायोफाइट से थोड़े मॉडिफाइड प्लांट हम देखेंगे। एल्गा में हमने देखा था बेटा, यानी सवालों में देखा था कि कोई भी वेस्कुलर बंडल वहां पे उपस्थित नहीं था। वेस्कुलर बंडल मतलब हमने किसकी बात की थी, वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल में हमने बात की थी बेटा जाइलम और फ्लोएम की। किसकी बात की थी, जाइलम और फ्लोएम की। सो अगर जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट थे उसको हमने क्या बोला था, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स बोले थे। ओके, बट अगर जिसमें ये एब्सेंट है, ये जिसमें एब्सेंट रहेंगे वो है फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीव। अगर एल्गा की बात करें हम, तो एल्गा में थैलॉइड बॉडी थी। अब जैसे जैसे डिविजन्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेल्स जो होंगी, या नहीं सॉरी, जो प्लांट बॉडी पादप जो आकृति होगी वो क्या होगी, मॉडिफाइड होगी। मतलब धीरे धीरे क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल्स अराइज होना स्टार्ट होंगे। बट हमने देखा था जैसे कि एल्गा में जो है वो होल्ड प्लास्ट था, जिसकी हेल्प से क्या हो रहे थे, वो अटैच हो रहे थे, सबस्ट्रेटम थे। क्लियर। अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में बेटा हमें स्पेशल कैरेक्टर दिखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, राइजॉइड्स। क्या बोलेंगे बेटा, राइजॉइड्स। कुछ इस तरीके से राइजॉइड्स होते हैं, देखिए यू कैन सी इन दिस स्लाइड। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइजॉइड्स। ये यहाँ पे आपको जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसके हेल्प से ये अटेस्टेड है। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज राइजॉइड्स। इस राइजॉइड्स को हम लोग बोलते हैं, इस राइजॉइड्स को बोलते हैं बेटा फॉल्स रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स रूट। क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स रूट। ये जो स्पेशली आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे लिवरवर्ट्स हैं। क्या है ये, लिवरवर्ट्स हैं। ऐसे ब्रायोफाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, 2 क्लासेस में हमने इसे बांटा है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर, इसके बाद ही हम लोग जनरल कैरेक्टर के बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। सो यस, हमने बात की अबाउट राइजॉइड्स। तो इनका जो अटैचमेंट का साइट होता है वो कहाँ से होगा बेटा, राइजॉइड से होगा। दैट मीन्स कि फॉल्स रूट से होगा। ऐसे ही इनके पास स्टेम होती है, स्टेम भी बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में होती है, थैलाइड बॉडी होती है इनकी, जिसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। मार्केंसिया एंड रिक्सिया आर द 2 वेल नोन ब्रायोफाइट्स। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनका हैबिटेट देख लिया, दैट मीन्स कि ये दोनों ही पार्ट में एज यूजुअल हमें दिखेंगी। ओके, एक्वेटिक हैबिटेट में भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी। अब बात करते हैं हम कि ये जो राइजॉइड्स होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है इनका, और इनकी जो बॉडी होती है उनकी होल बॉडी टाइप में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सके। ओवरऑल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है, इनकी पूरी बॉडी लाइक अ लीफ क्या करती है, सरफेस में स्प्रेड रहती है, लाइक दिस you can see this is a real picture of liverworts. Clear. And this one is shown the male gamete and female gamete जहाँ से प्रोड्यूस होंगे, archegonium and antheridiophore, archegoniophore and antheridiophore, these are male and female गैमेट जिससे फॉर्म होंगे। क्लियर। ये मार्केंसिया है, दिस इज द मार्केंसिया, मार्केंसिया। क्लियर। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट जनरल कैरेक्टर। यस, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स।
सबसे पहली बात कि ये थैलॉइड बॉडी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है मीन्स थैलीनुमा आकृति की होती है, और अगर थोड़ी बहुत ये डिफरेंशिएट होगी तो इट विल, जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉसेस की बात करें तो मॉसेस आर differentiate into food setae and capsule, फूड सीटे एंड कैप्सूल में ये डिवाइड होंगे इफ अगर किसकी बात की जाए, मॉसेस की। बट अगर लिवरवर्ट्स की बात करें हम, लिवरवर्ट्स की बात करें हम, तो ये क्या होंगे, पूरे के पूरे बेटा थैलीनुमा आकृति के होंगे। क्लियर, जनरल कैरेक्टर में आते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपके राइजोइड्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट लाइक अ वेन या मिडरिप के तरीके से कुछ इस तरीके से हुआ है। अगर जैसे ये डॉर्सीवेंट्रली फ्लैट सरफेस में क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो इसके पूरे नीचे वाले साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में इनके राइजोइड्स मिलेंगे आपको, जैसे हम लोग फॉल्स क्या कहते हैं, फॉल्स रूट, फॉल्स रूट। क्लियर, क्या बोलते हैं ये फ्लावर नहीं है बेटा, फ्लावर नहीं है। यहाँ पे ये इस तरीके से डॉर्सीवेंट्रल साइड पे कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ क्या होंगे, राइजोइड्स निकले होंगे डॉर्सीवेंट्रल साइड पे। क्लियर, सो ये पूरे के पूरे राइजोइड्स हैं। ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको एक स्पेशल क्रिएशन दिखेगा जिसे हम लोग एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, दैट इज जेमेकप। लुक एट दिस, look at this, this special creation is called as Zema cup, Zema cup. This is used for asexual type of reproduction, asexual type of reproduction। जैसे हमने देखा था बेटा किसमें, एल्गी में जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जू स्पोर्स बन रहे थे, और जू स्पोर्स एंड एप्लेनो स्पोर्स, ये इसका फॉर्मेशन हो रहा था, और ये दे विल स्प्रेडेड ऑल ओवर द एरिया एंड वो फिर दे कैन फॉर्म न्यू एल्गी। सो न्यू एल्गी फॉर्म कर ले रही थी वो। सो ओवरऑल इसी तरीके से यहाँ पे जेमा का फिर फेवरेबल कंडीशन जैसे ही उन्हें मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, फिर न्यू ब्रायोफाइट्स को जनरेट करने में कैपेबल होते हैं। इज इट क्लियर? वेट, इज इट क्लियर? नाउ second thing is that when we talk about their appearance की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरे के पूरे मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, पूरे के पूरे बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। हमने पहले बात कर ली कि ये इनकी अगर मॉसेस की बात करें तो फूड सीटे एंड कैप्सूल में ये डिवाइडेड रहते हैं। कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, फूड सीटे एंड कैप्सूल। ये देखिए स्पोरोफाइट, कैप, यहाँ पे कैप्सूल दिख रही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, ओके। ये जो स्टेम दिख रही है, दिस इज नॉट ट्रू स्टेम, दिस इज फॉल्स स्टेम। और यहाँ पे नीचे की तरफ होंगे बेटा, इस तरीके से नीचे की तरफ क्या निकले हुए होंगे, राइजोइड्स निकले हुए होंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सॉलिड स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपके राइजोइड्स निकले हुए रहेंगे। क्लियर? सो ओवरऑल यहाँ पे ये जो दिख रहा है कैप्सूल, फिर कैप्सूल क्या होगा, ब्रस्ट होगा एंड स्पोर्स रिलीज करेगा एंड दिस विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रायोफाइट, ठीक है। ये जो स्पोर्स होंगे दे विल फॉर्म न्यू ब्रायोफाइट, न्यू ब्रायोफाइट बनाने में ये हेल्प करेंगे दिस स्पोर्स, ओके। यहाँ पे आप क्लियरली विजन आपको आ पा रहे हैं, ये कैप्सूल से ब्रस्ट हुए स्पोर्स है और स्पोरोफिटिक कंडीशन में आपको यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से ये अरेंज है। दिस इज अ ग्रीन क्लोरोफिल सेल, दिस इज अ ग्रीन क्लोरोफिल सेल विच इज
which is having the ability to do the process of photosynthesis in a large quantity. अब हम बात करते हैं बेटा about लाइफ साइकिल. ओके, सो लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको लाइफ साइकिल्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था अबाउट हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता होगा अबाउट लाइफ साइकिल. चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं अबाउट लाइफ साइकिल. तो मैंने आपको बताया था लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल होती है स्पेशली प्लांट की अगर लाइफ साइकिल्स हम देखें तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिकॉज हमें क्लियर विजन नहीं आता है. अगर हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ साइकिल देखें तो वो ईजिली अंडरस्टेबल होती है. ठीक है, सो यहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. अगर हम ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल्स की बात करें बेटा, सो देखिए यहाँ पे टर्म्स आएंगे, जो टर्म्स आएंगे पहले सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एक आएगा गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफाइट. ठीक है, एक आएगा गैमेटोफाइट. दूसरा वर्ड आएगा बेटा स्पोरोफाइट. क्या आएगा? स्पोरोफाइट. दूसरा क्या आएगा? स्पोरोफाइट. तीसरा वर्ड आएगा हैप्लॉन्टिक. क्या आएगा? हैप्लॉन्टिक. तीसरा वर्ड आएगा हैप्लॉन्टिक. दूसरा चौथा वर्ड आएगा डिप्लॉन्टिक. क्या आएगा? डिप्लॉन्टिक. देखिए हमने बात कर ली थी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, बट फिर से डिस्कस करते हैं. हम हमारी बॉडी की बात करें, हम मींस ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करें, सो वी आर हैविंग द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, वी आर हैविंग ईच एंड एवरी सेल. हर एक कोशिका में क्या है? 2n सेल है आपके, 2n क्रोमोसोम है. 2n मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड. क्या होता है? डिप्लॉइड. क्या होता है? द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड. ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारी पूरी की बॉडी ह्यूमन बॉडी की मैंने बात की है. किसकी बात की है बेटा? ह्यूमन बॉडी की बात की है. तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग क्या है? पूरा का पूरा 2n है. 2n है मतलब ईच एंड एवरी सेल इज डिप्लॉइड. अब डिप्लॉइड है, हमारी जो लाइफ साइकिल है, चाइल्ड हम लोग बोर्न हुए, ओके, बोर्न हुए, फिर धीरे धीरे क्या हुए? इन्फेंट स्टेज. उसके बाद क्या हुआ? हम यंग हुए. यंग होने के बाद हम लोग क्या हुए? यंग होने जैसे ही हम लोग यंग होते हैं, एट दैट सिचुएशन हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं. एडोलेसेंस स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज में क्या होता है? फीमेल बॉडी, फीमेल और मेल, फीमेल बॉडी और मेल बॉडी में सर्टेन चेंजेस आते हैं बेटा, सर्टेन चेंजेस आते हैं. मादा और नर, नर और मादा दोनों में क्या आते हैं? सर्टेन चेंजेस आते हैं. चेंजेस क्या हुए? चेंजेस इन द सेंस कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन क्या होते हैं? डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल, सो फीमेल दैट मीन्स कि इनर या इंटरनल ऑर्गन्स में हेयर का अपेरेंस या फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड दिस टाइप ऑफ एडोलेसेंस एक्टिविटी आर ऑक्योरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी. सेम एज इट इज अगर हम बात करें मेल की बॉडी में, सो आपके वॉइस में थोड़ा सा भारीपन आ जाना, बियर्ड आ जाना. ठीक है, सो इस तरीके से चेंजेस आपके मेल की बॉडी में आ रहे हैं. सो दिस इज ड्यू टू हार्मोन, दिस इज ड्यू टू हार्मोन, हार्मोन की वजह से हो रहा है. सेम एज इट इज क्या होता है? प्लांट में भी होता है, बट कुछ अलग तरीके से. यहाँ पे आप समझिए फीमेल की बॉडी में क्या, फॉर एग्जाम्पल कि हमने फीमेल की बॉडी लिया, तो फीमेल की बॉडी में क्या होता है? ओवरी होती है. क्या होती है? ओवरी, अंडा से. क्लियर? सो ओवरी से किसका जनरेशन होता है बेटा? ओवा का. किसका जनरेशन होता है? ओवा का. सो जब फीमेल बॉडी में हर एक सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा. कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस. सेल डिवीजन के 2 टाइप होते हैं, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन. बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में हेल्प करेगा आपको. कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के क्या होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, और दूसरा होता है बेटा मियोसिस. दूसरा क्या होता है? मियोसिस. मतलब
यहाँ पे होता है समसूत्रीय, यहाँ पे होता है समसूत्रीय और यहाँ होता है अर्धसूत्रीय। क्या होता है? अर्धसूत्रीय। यहाँ से लर्न करते चलेंगे, ठीक है। माइटोसिस से क्या होता है? समसूत्रीय, मतलब यहाँ से बेटा 2n अगर सेल है तो यहाँ पे 2n ही सेल बनेंगी, नेक्स्ट जो सेल बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेल बन रही है वो क्या होगी? 2n ही होगी। बट अगर हम बात करें मियोसिस डिवीजन की बेटा, तो यहाँ पे अगर 2n सेल है तो यहाँ पे क्या होंगे? सेल कितने टाइप? 4 सेल बनेंगी और पूरी की पूरी n बनेंगी। पूरी की पूरी क्या बनेगी? n बनेगी। मतलब कि मियोसिस से कौन सी सेल बनेगी बेटा? हैप्लॉइड सेल बनेगी। क्या बनेगी? हैप्लॉइड सेल बनेगी। क्लियर? यहाँ पे कौन सी सेल बन गई बेटा? हैप्लॉइड सेल बन गई, हैप्लॉइड सेल बन गई। और यहाँ पे कौन सी? डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही सेल बनी, ठीक है। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही सेल बनी। क्लियर? सो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी बॉडी में कौन सी कोशिका विभाजन चल रहा था? माइटोसिस। लेकिन सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे मियोसिस चल रहा है, तो वो क्या है? फीमेल की बॉडी में क्या है? ओवरी। और मेल की बॉडी में क्या है बेटा? मेल की बॉडी में क्या है? टेस्टिस। यस, मेल की बॉडी में क्या है? टेस्टिस। सो टेस्टिस से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? स्पर्म का। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? आई थिंक क्लियर हो रहा है। टेस्टिस में क्या कौन सी सेल थी? 2n सेल थी, मतलब कि डिप्लॉइड सेल थी। क्या थी? डिप्लॉइड सेल थी। और स्पर्म में क्या हो रही है? और ओवा में क्या हो रही है? हैप्लॉइड सेल आ रही है। सो ये बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ रही है, ओके। और फिर इसके जस्ट बाद क्या हो रहा है? जस्ट बाद क्या हो रहा है? वेट, जस्ट बाद क्या हो रहा है बेटा? जस्ट बाद क्या हो रहा है? दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब निषेचन कर रहे हैं। और ये फिर से किसके फॉर्मेशन में कर रहे हैं? 2n का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और यही जाइगोट फिर आगे चल के क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यू ह्यूमन बीइंग, मींस न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। सो इस तरीके से लाइफ साइकिल आपकी ओवरऑल कंप्लीट हो रही है। सो इस लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट फेज क्या है? डोमिनेंट मतलब प्रभावी फेज क्या है? पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है। और सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय अंतराल के लिए क्या आ रहा है बेटा? हैप्लॉइड बॉडी टाइप आ रहा है, सेल टाइप आ रहा है। सो इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? इस लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अगर इन केस कि यही क्या हो जाए, फिर दूसरी तरीके से आपको देखने को मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल कि पूरी बॉडी टाइप क्या हो? n हो, और कुछ टाइम के लिए क्या हो जाए? 2n हो जाए, मीन्स डिप्लॉइड हो जाए, तो एट दैट सिचुएशन वी कॉल्ड इट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसकी हमने बात की थी एल्गी में। एल्गी में क्या होती? जो मेल आपका मेल एंड फीमेल थैलस था एल्गी का, वो क्या था? वो क्या था? यस, गैमेटोफाइट था। क्या था? एल्गी में गैमेटोफाइट था। तो ब्रायोफाइट में भी क्या होगा बेटा? जो थैलस होगा, थैलस इज गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब क्या है? गैमेटोफाइट का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे गैमेटोफाइट का मतलब क्या होगा? हैप्लॉइड। क्या होगा? हैप्लॉइड या एन, या एन। आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है तो प्लीज लाइक के बटन दबाएं, ओके। अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक के बटन दबाएं। गैमेटोफाइट, इतना पूरा बताने के पीछे लॉजिक ये था कि आपको लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, ओके, फीड हो जाएगा बिल्कुल, कि गैमेटोफाइट क्या होता है। गैमेटोफाइट मींस हैप्लॉइड बॉडी एन टाइप। अब यहाँ पे किस तरीके से होगा? ये कुछ टाइम पीरियड के लिए स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगी। अब स्पोरोफाइट में कैसे कन्वर्ट होगी, आइए चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया? जैसे ह्यूमन बींग्स में कुछ इस तरीके से हो रहा है। ह्यूमन बींग्स में आपने समझ लिया। अब जस्ट यहाँ पे देखिए, गैमेटोफाइट मतलब एन याद रखना, स्पोरोफाइट मतलब 2n याद रखना। आ रही बात समझ में? गैमेटोफाइट मतलब n याद रखना है, स्पोरोफाइट मतलब 2n याद रखना है। क्लियर? हैप्लॉन्टिक मतलब n और डिप्लॉन्टिक मतलब 2n। आ रही बात समझ में? आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। गैमेटोफाइट जिसमें रहेगी बॉडी, वो क्या करेगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी बेटा। और जिसमें स्पोरोफिटिक रहेगी वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी। आ रही बात समझ में? यस।
सो लर्न रखेंगे गैमेटोफाइट इज इक्वल टू हैप्लॉन्टिक, स्पोरोफाइट इज इक्वल टू डिप्लॉन्टिक। क्लियर। अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ठीक है। यस, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं बेटा। क्लियर, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज। मॉस की बॉडी क्या है? एन है। एन है मतलब गैमेटोफाइट है। क्या है बेटा? गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे या सेक्स थैलस होगा, ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन होंगे। सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है एंथीरिडिया और एक होता है आर्किगोनिया। एक होता है एंथीरिडिया और दूसरा क्या होता है बेटा? आर्केगोनिया, आर्केगोनिया। क्लियर, एंथीरिडिया एंड आर्केगोनिया। क्लियर, एंथीरिडिया एंड आर्केगोनिया। एंथीरिडिया क्या हो गया? एंथीरिडिया क्या हो गया? एंथीरिडिया जस्ट लाइक स्पर्म, याद रख लो, जस्ट लाइक स्पर्म याद रख लो। क्लियर, जस्ट लाइक स्पर्म याद करो, या इसको बोलते हैं बेटा एंथीरिडियोजोआ, एंथेरोजोआ, एंथेरोजोआ, ठीक है। ये एंथीरिडिया या इसको एंथेरोजोआ याद रखना है। आर्किगोनिया, आर्किगोनिया या इसे याद करना है एग की तरह, एग की तरह याद करना है, ठीक है। ओके, अब ये दोनों आपस में आएंगे, आपस में मिलेंगे। अब यहाँ पे वाटर नीडेड होता है बेटा, यहाँ पे वी नीडेड वाटर, वी नीड वाटर, क्योंकि वो एयर से तोड़ के जाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनेशन का भी कोई, परागण का भी कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पे जो एग और स्पर्म, दैट मीन्स कि एंथेरोजोआ और आर्किगोनिया जो मिलेंगे, ये किसके थ्रू मिलेंगे बेटा? वाटर के थ्रू मिलेंगे, पानी के थ्रू मिलेंगे। सो ये दोनों आपस में मिलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, या इसी को क्या बोलेंगे बेटा? निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। जैसे ही निषेचन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, क्योंकि ये क्या थे? स्पर्म भी n था और एग भी n था, तो दोनों ही n, ठीक है, दोनों ही n आपस में मिले और इनने बनाया जाइगोट। इसी को बोलते हैं हम लोग oospore। क्या बोलते हैं बेटा? oospore। क्या बोलते हैं? oospore, ठीक है, oospore। अब यहाँ पे बनेगा स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम। क्या बना? स्पोरोगोनियम, ठीक है। फिर स्पोरोगोनियम जैसे ही आगे बढ़ा, ये कन्वर्ट हुआ बेटा कैप्सूल में। किस में कन्वर्ट हुआ? कैप्सूल में। कैप्सूल में भी जब तक ये आता है ये 2n ही होता है। फिर क्या बनेगा? स्पोर मदर सेल। क्या बनेगा? स्पोर मदर सेल। क्या बनेगा बेटा? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल इज ऑल्सो ऑफ, ओके, यस, ये भी क्या होगा बेटा? स्पोर मदर सेल जो होगी वो भी क्या होगी? 2n ही होगी। क्या होगी? 2n ही होगी। क्लियर, स्पोर मदर सेल भी क्या होगी? 2n ही होगी। कैप्सूल कौन सा वाला? तो बेटा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ये कैप्सूल दिख रहा है आपको? ये कैप्सूल है, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो कैप्सूल। देखिए ये स्पोरोफाइट है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा इतने वाले रीजन को बेटा हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। इस इतने वाले पार्ट को बोलते हैं गैमेटोफाइट,
और यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? 2n है। क्या है ये? 2n है। अब यहाँ पे देखिए 2n है, 2n है, यस। यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स क्या करेगी? मियोसिस करेगी। क्या करेगी बेटा? मियोसिस करेगी। क्या करेगी? मियोसिस। वही अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी। अब ये अर्धसूत्रीय विभाजन जैसे ही करती है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन में अभी मैंने बताया था कि एक सेल से कितनी सेल बनेगी? 4 सेल बनेगी। मतलब यहाँ पे 2n है तो ये कितने बनाएगी? n n n n। ठीक है, हैप्लॉइड हो गई। यहाँ पे क्या थी? डिप्लॉइड थी। क्या थी? डिप्लॉइड थी। अब ये क्या हो गई? हैप्लॉइड हो गई बेटा। यहाँ से हैप्लॉइड हो गई है। ठीक है, तो हैप्लॉइड हुई तो यहाँ से ये क्या हो गया? स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे देखिए 2 मिनट्स, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ मियोसिस तक के ये जो चल रहा है और ये फर्टिलाइजेशन, इतने पार्ट को हम लोग कौन सी फेज बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक, ठीक है, डिप्लॉन्टिक यानी कौन सी फेज है ये? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है ये? स्पोरोफाइट मतलब क्या है? 2n वाली टाइप है। ठीक है, 2n वाला टाइप है। क्लियर? यहाँ पे क्या है? 2n वाला टाइप है बेटा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? आप स्पोर का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे स्पोर बनेंगे। किसमें बनेंगे बेटा? किसके अंदर बनेंगे? कैप्सूल के अंदर बनेंगे। कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे? बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। और ये जैसे ही मैच्योर होगा, जैसे ही मैच्योर होगा, जैसे ही मैच्योर होगा क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। वो जो कैप्सूल है वो ब्रस्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा? ये जर्मिनेशन। क्या करेगा बेटा? जर्मिनेशन। क्या करेगा? जर्मिनेशन। जैसे अंकुरित दाने अंकुरित होते हैं ना, स्प्राउट्स बनते हैं, ठीक है, वैसे ही ये स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट होंगे और ये क्या बनाएंगे बेटा? ट्यूब बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? जर्मिनेट होके जर्म ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जर्म ट्यूब बनाएंगे। और ये जर्म ट्यूब क्या होगा बेटा? एन। यहीं से स्टार्ट हो जाता है एन। एन मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड सेल। क्या होता है? हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो जर्म ट्यूब बन गया बेटा। जर्म ट्यूब जो होता है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है? जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेमा। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोनेमा। ये स्पेशल फीचर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रायोफाइट में ही मिलेगा। क्या है? प्रोटोनेमा। सो इसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल लीजिए। ठीक है, प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर बनाएगा। प्रोटोनेमा क्या होता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल होता है इसमें प्रेजेंट और इनकी जो पूरी की पूरी सेल होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है जिससे पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करता है। सो मॉसेस जो ग्रीन इन कलर दिखते हैं मीन्स लीफी स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, दैट इज ड्यू टू प्रोटोनेमा। और प्रोटोनेमा से क्या आती है? लेटरल बड आती हैं। क्या बनाती हैं? लेटरल बड आती हैं। लेटरल बर्ड्स आती है। अब ये देखो लेटरल बर्ड्स कैसी होती हैं? लेटरल बर्ड्स ये देखिए, ये लेटरल बर्ड्स निकल आ रही हैं। ये देखिए लेटरल बर्ड्स निकल आ रही हैं। ठीक है, सो ये जो लेटरल बर्ड निकल आ रही है बेटा, यही क्या है? मॉस है। यही क्या है? मॉस है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे का पूरा मॉस क्या हो रहा है? हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा? हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया गैमेटोफाइट। इसको क्या बोल दिया? गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज मतलब एन टाइप। इसका मतलब क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। मींस यहाँ पे देखिए ज्यादा टाइम के लिए क्या आ रहा है? गैमेटोफाइट स्टेज आ रही है और कम टाइम के लिए क्या आ रहा है? डिप्लॉन्टिक स्टेज आ रही है। मतलब कि जो आपको 2n कंडीशन है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए दिख रही है। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेजेस आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है इनको बोला जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या गैमेटोफाइट स्टेज यहाँ पे कैरी होती है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ लिवर वर्ड्स बेटा। मार्केंसिया, मार्केंसिया का ये आर्किगोनिया है। क्लियर? आर्किगोनियोफोर एंड एंथीरिडियोफोर। एंथीरिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर अभी हमने बात की थी, डिस्कस किया था।
सेम एज इट इज यहाँ पे एंथीरिडिया और आर्किगोनिया दिख रहा है आपको, ठीक है। एंथीरिडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे आर्किगोनिया मतलब बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा और नर, ये नर और ये मादा, ठीक है। डिफरेंशिएटेड रहते हैं, अलग अलग थैलस में रहते हैं, ओके। यहाँ पे देख लीजिए आप, अलग अलग थैलस दिख रहा है इनका, थैलस थैलीनुमा आकृति, राइजोइड्स जिसको हम लोग ने फॉल्स रूट बोला है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन of water and minerals, पानी और मिनरल को अवशोषित करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? अवशोषण, यस, अवशोषण करने का काम करता है कौन? फॉल्स रूट या राइजोइड्स। ये इनका लाइव आपको एग्जाम्पल है, सॉरी डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से इनका अपेरेंस होता है, कुछ इस तरीके से इनका, ठीक है। ये आर्किगोनिया है, दिस इज एंथेरिडियोफोर, थोड़ा सा स्प्रेडेड रहता है क्योंकि इन्हें क्या करना है, फैल के जाना है वाटर बॉडीज में, और ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉस, दिस इज सेलिजिनेला। अच्छा, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देख ले रहे हैं बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें तो स्फेग्नम जो है एक टाइप की मॉस है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए क्या होता है, स्फेग्नम जो होता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है, ऑल ब्रायोफाइट्स हैव द बेटर एबिलिटी टू कैरी वाटर फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इनके वाटर नीडेड होता है। क्लियर? सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्फेग्नम क्या कर रहे हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है इनकी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग फूड मटेरियल को ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनमें इनकी हेल्प ली जाती है। स्फेग्नम को क्या किया जाता है, स्पेशली अगर आप फॉर एग्जांपल कि आप देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर हम बालाघाट एरिया में रह रहे हैं, दैट मीन्स कि एमपी में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। अगर बात करें हम कश्मीर के एप्पल की, सो अब कश्मीर वाले एप्पल लाने हैं हमें, कश्मीरी एप्पल, ठीक है, चक्री वाले एप्पल हमें खाने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की तो एटमॉस्फेयर जो है, इन्वायरमेंट जो है वह फेवरेबल नहीं है कि हम लोग कश्मीरी एप्पल यहाँ पे उगाए। हो सकता है क्या पॉसिबल? नो। सो हमें क्या करना है, वहीं से और मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें बुलवाना पड़ेगा। सो क्या होता है वहाँ पे, अब कश्मीर से यहाँ तक के आते तक के उनकी क्या होने वाली है हालत, आप समझ सकते हैं। एक इंसान फ्लाइट लेके भी आता है तो उसकी हालत क्या होती है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप देखिए कि एप्पल ला रहे हैं। सो एट दैट सिचुएशन क्या किया जाता है, पैकिंग के टाइम ये स्फेग्नम ब्रायोफाइट को वहां पे क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, ताकि ये वाटर एब्जॉर्ब करके रखती है, अपने आप में वाटर होल्ड करके रखी है। तो इसके क्या रहता है, वो एप्पल क्या रहता है, फ्रेश रहता है। सेम एज इट इज और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के लिए ये यूज किए जाते हैं, एंड इट इज यूज एज अ पिट के तरह यूज किया जाता है इसका, ओके। It is used as a pit. So there are also some important economic importance is given in your NCERT, but most important जो था वो स्फेग्नम का था। So that's why हमने यहाँ पे बात कर ली है। बाकी के लिए आप NCERT को रीड आउट करिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी particular term या any particular line of NCERT, so please comment section में बताइए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में
इन अ इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट, जो कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होने वाले हैं। और वो चैप्टर जो होने वाला है, वो लेक्चर जो होने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वेस्कुलर बंडल हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो वी टॉक्ड अबाउट इन next lecture about stele. So hope you enjoy my lecture. See you in our next slide. See you in our next lecture. Have a nice day. Good to see you. Bye bye.